हेलो फ्रेंड्स, श्री राम जी के परम भक्त हमारे आदरणीय श्री हनुमान जी महाराज के विशेष प्रिय पाठ सुंदरकांड में अब तक हमने देखा कि हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर चुके हैं। वहां पर उनका विभीषण जी से संवाद चल रहा है। इस वीडियो में हनुमान जी व विभीषण जी जो कि रावण के छोटे भाई हैं, तो इनका पूरा संवाद, हनुमान जी का माँ सीता को देखना और रावण का सीता माँ को धमकाना और तिनके की ओट में सीता माँ का रावण को प्रत्युत्तर देना, यह सब कुछ चौपाया और दोहों का हिंदी अर्थ करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमिरी घुन ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी ने कही सब राम कथा, संपूर्ण राम कथा कही और कहकर क्या किया? निज नाम, अपना नाम बताया। सुनत जुगल तन पुलक मन। जुगल मीन्स होता है कि दोनों के, सुनत सुनकर, तन पुलक उनके तन पुलकित हो गए, मन मगन और मन जो है वो, दोनों का जो मन है वो उस प्रेम और आनंद में मग्न हो गया कि दोनों ही श्री राम भक्त है। तो उनका आपस में संवाद जो है वो बहुत ही हर्षित संवाद हुआ। मगन सुमिरी गुण ग्राम। गुण ग्राम किसका? गुणों के समूह, श्री रामचंद्र जी के गुणों के स्मरण से उन दोनों का मन अत्यंत ही पुलकित हो गया। तो एक बार वापस दोनों को एक साथ ले लेंगे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। अब ये विभीषण जी कह रहे हैं कि सुनहु पवन सुत, हे पवन पुत्र सुनो, रहनी हमारी। अब हमारी रहनी भी सुनो। जिमी 10 नन्ही, जिस प्रकार से 10 नन्ही महु जीभ बिचारी, दांतों के बीच में जो बेचारी जीभ रहती है। तात कबहू मोहि जानी अनाथा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर करी हहिम कृपा, जो कृपा करी है भानुकुल नाथा। भानु होता है सूर्य कुल के जो नाथ है श्री रामचंद्र जी, क्या वो मुझ पर कृपा करेंगे? तो विभीषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है, वैसे ही मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो तात, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ जो श्री रामचंद्र जी है, क्या वो भी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माहिम। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो विभीषण जी कहते हैं कि तामस तनु, राक्षसी शरीर होने की वजह से, कछु साधन नहीं, कोई साधन नहीं बनता, मतलब भगवान की श्री चरण कमलों में मन लगाने का कोई साधन नहीं बनता। प्रीति न पद सरोज मन माहिम, और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के लिए प्रेम है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब मुझे भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी, मुझे अब भरोसा हो गया है, विश्वास हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, कि हरि कृपा के बिना हमें संत नहीं मिलते हैं, कि आप जैसे संत हमें मिले हैं, ये श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा ही है। पूरे का वापस लेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माहिम। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने की वजह से साधन तो कुछ बनता नहीं है, और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के लिए प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जब रघुबीर जी ने, श्री रामचंद्र जी ने अनुग्रह कीन्हा, कृपा की है, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा, तो तुमने मुझे दरसु दर्शन दिए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके, मीन्स अपनी ओर से मुझे दर्शन दिए हैं। आप खुद चल के मेरे पास आए हैं, तो ये मुझ पर श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि आप जैसे संत ने मुझे स्वयं चल के दर्शन दिए हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति,
हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु के यहाँ पर ये रीति रिवाज है, कर ही सदा सेवक पर प्रीति, कि वो सदैव ही अपने सेवक से प्रेम किया करते हैं। कर ही मीन्स करते हैं, सदा सदैव सेवक पर, अपने सेवक पर सदैव प्रीति प्रेम रखते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तब हनुमान जी अपने आप को बहुत बड़ा न बताते हुए उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ इसलिए कृपा हुई है। अपने सेवक पर सदैव श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा रखते हैं और यही कहते वो कहते हैं कि कहु कवन, तो अब भला कहिए कवन, मैं कौन सा बहुत बड़ा कुलीन हूँ, मतलब बहुत बड़े कुल का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कपि चंचल सभी विधिहीना, कि कपि जो होते हैं वानर, वो तो हर प्रकार से बहुत ही चंचल होते हैं, उनका मन जो होता है वो एक जगह नहीं ठहरता, उनका चंचल मन होता है। प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह सुबह जो हमारा नाम ले ले, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा, उन्हें तो दिन भर में भोजन भी ना मिले। मीन्स वो अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बता रहे हैं, वो जो भी है वो प्रभु का प्रताप, उनकी कृपा ही बता रहे हैं कि वो अपने सेवक पर अपनी कृपा रखते हैं। तो ये चारों लाइन हम वापस लेंगे। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए कि मैं ही कौन सा बहुत बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर ही हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। नीच का मतलब होता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा परम, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कुल वाला हूँ, बहुत बड़े कुल में जन्मा हूँ इसलिए भगवान की मुझ पर कृपा है। ये तो भगवान का बड़प्पन है कि वो अपने सेवक पर सदैव प्रीति रखते हैं। प्रातःकाल जो लोग हमारा बंदरों का नाम ले लेते हैं उन्हें तो दिन भर भोजन भी ना मिले, मतलब वो अपने आप को बिल्कुल ही ये बता रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ भगवान की कृपा है हम पर। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। असमय अधम सखा सुनु, अधम मिस होता है निम्न, सखा मित्र, सुनु सुनो, मोहु पर रघुबीर, मुझ पर कृपा करी है, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, सुमिरि गुण मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी के सुमिरि स्मरण करके, गुणों का स्मरण करके, उनकी कृपा उनके गुणों का स्मरण करके, भरे बिलोचन नीर, बिलोचन मिस आंखों में नीर पानी भर गया, प्रेम आश्रु उनके आंखों में दोनों ही नेत्रों में भर गए। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया, मीन्स प्रेम आश्रु उनकी आंखों में भर आए। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, जो जानते हुए भी अस ऐसे स्वामी को बिसारी, भूल कर या भुलाकर, फिर ही ते काहे न होई दुखारी, और वो विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, मीन्स काम क्रोध लोभ मोह मद इनके पीछे भटकते रहते हैं, तो फिर काहे न हो ही दुखारी, तो फिर वो दुखी क्यों नहीं होंगे। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, यही विधि इस प्रकार कहत कहना, राम गुण ग्रामा, ग्राम होता है समूह, गुणों का समूह, उन्होंने श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह का इस प्रकार से वर्णन किया। पावा अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य होता है मिस परम, विश्रामा शांति, पावा मिस प्राप्त करना। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति, अनिर्वचनीय शांति प्राप्त करी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होई दुखारी, एह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी में श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे, काम क्रोध लोभ मोह इनके पीछे भटकते फिरते हैं, फिर वो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, पुनि सब कथा, फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जेह विधि जनक सुता तह रही, जेह विधि जिस प्रकार जनक सुता मीन्स माँ सीता तह रही,
वहाँ रहती है। जनक, उनके पिताजी का नाम है, राजा जनक की पुत्री माँ सीता है। तो जनक सुता, जनक की पुत्री माँ सीता के लिए कहा गया है, पुनि सब कथा विभीषण कही। तो विभीषण जी ने सारी कथा कही। कौन सी कथा? जेहि विधि जनक सुता तह रही, कि माँ जानकी जी वहाँ पर लंका में किस प्रकार से रहती है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत जी ने कहा, सुनु भ्राता, हे भाई सुनो, देखी चहु जानकी माता। देख रही चहु, देखना चाहता हूँ, किसको? जानकी माता। मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती है वह सारी कथा श्री हनुमान जी से कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। जुगुति, जुगुति होता है युक्तियाँ या उपाय। विभीषण जी ने सकल, सारे, सुनाई, कह दिए। विभीषण जी ने माँ सीता के दर्शन के सारे युक्तियाँ, सारे उपाय उनको कह सुनाए। चले वो पवन सुत, तो फिर वहाँ से पवन पुत्र श्री हनुमान जी वहाँ से चले, विदा कराई, विदा लेकर। तब हनुमान जी विदा लेकर वहाँ से चले। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा। करी सोई रूप, सोई रूप, वही रूप, कौन सा? गयो पुनि तहवा, पुनः से वही रूप बना देना। कौन सा रूप था उनका पहले? मसक सरीखा, एकदम छोटा, जो मच्छर के समान उन्होंने रूप बनाया, वही रूप उन्होंने पुनः धारण कर लिया। वन अशोक, अशोक वन में सीता रह जहवा, जहाँ पर माँ सीता रहती थी। तो हनुमान जी फिर से पहले समान रूप धर के वहाँ गए जहाँ अशोक वन में, जिस अशोक वन के जिस भाग में माँ सीता रहती थी। देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा। देखी, उनको देखा, मन ही महु, अपने मन ही मन में, कीन्ह प्रणामा, प्रणाम किया। बैठे ही बीती जात निसी जामा। बैठे बैठे ही, जात निसी, निसी में होता है रात्रि के, जात बीत जाना, जामा चारों प्रहर। जिन माँ सीता के बैठे बैठे ही रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते थे। कृस तनु शीस, माँ सीता कैसी दिख रही हैं उसका वर्णन है। कृस तनु, कृस में होता है अत्यधिक दुबला, तनु शरीर, शीस सिर पर, जटा एक बेनी, मतलब एक वेणी लटक रही है, जटा उनके सिर पर, शरीर उनका दुबला हो गया है और सिर पर जटाओं की एक वेणी, एक लट है। जपति हृदय, अपने मन में जो जप करते हैं, किसका? रघुपति गुण श्रेणी, गुण श्रेणी होता है गुणों के समूह का। किसके गुणों के समूह का? रघुपति श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह का अपने हृदय में वो हर समय स्मरण करते रहते हैं। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसी जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का, गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। निज पद, नयन, अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए। मन राम पद कमल लीन, और मन जो है वो श्री रामचंद्र जी के पद कमल, चरण कमलों में लीन है। तो श्री जानकी जी ने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और उनके मन जो है वो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। परम दुखी भा, बहुत ही दुखी हुए पवन सुत हनुमान जी, देखी जानकी दीन, माँ जानकी को ऐसी स्थिति में देखकर वह अत्यंत ही दुखी हुए। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रहे हैं और उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन, दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हैं। तरु पल्लव,
महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तरु, तरु होता है वृक्ष, पल्लव पत्ते, महु में, वृक्ष के पत्तों में रहा लुकाई, लुकाई में छिप रहे हैं। तो हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं। करई विचार, और विचार कर रहे हैं। करो का भाई, करो का मैं क्या करूँ भाई, तेहि अवसर उसी समय, रावणु तह आवा, तह मिस वहाँ, आवा आया, कौन आया, रावण आया। संग नारी बहु किए बनावा, और बहुत सारी स्त्रियों को वहाँ साथ लेकर सज धज कर आया। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मीन्स इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सारी स्त्रियों के साथ में सज धज कर वहाँ पर रावण आता है। बहुविधि खल सी तही समुझावा, बहुविधि मीन्स बहुत सारे प्रकार से, खल, खल मीन्स होता है दुष्ट, वह दुष्ट बहुत प्रकार से सीता ही समुझावा, माँ सीता को समझाता है। साम दान भय भेद दिखावा, और वो क्या करता है, उनको साम दाम दंड भेद सब कुछ दिखाता है। मीन्स अपनी बात मनवाने का हर संभव प्रयास रावण करता है। साम दाम मतलब दाम से, दंड देकर, उनके भेद बताकर, उनको मुंह से बोलकर, हर तरह से वह सारी कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से सीता उसकी बात मान जाए। कह रावणु, रावण कहता है सुनु सुमुखी सयानी, सुमुखी होता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है, सयानी अत्यंत प्रिय। तो सुनु सुमुखी सयानी, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानी। मंदोदरी, मंदोदरी जो है वो रावण की पत्नी है। तो मंदोदरी जो उनकी रानियों में सबसे बड़ी है, मंदोदरी, और जो सब रानियां हैं उन सब रानियों को वो क्या कर देंगे, तव अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा, तृण धरी ओट कहती बेदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। तव अनुचरी तुम्हारी दासी, करऊ बना दूंगा, पन मोरा, पन मीन्स मेरा प्रण है, एक बार बिलोकु मम ओरा, बिलोकु मीन्स होता है देखना, मम मेरी, ओरा और, एक बार मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तृण धरी ओट, तृण तिनका, धरी धरना, ओट मीन्स पर्दा, तिनके का पर्दा करके, कहती बेदेही, बेदेही माँ सीता कहती कहती है, सुमिरी अवधपति स्मरण करके, अवधपति का, अवधपति श्री रामचंद्र जी परम स्नेही, जो कि उनके परम स्नेही हैं। तो तृण धरी ओट कहती बेदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़, तिनके का पर्दा करके कहने लगी। क्या कहने लगी, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, सुनु दसमुख, हे दसमुख सुनो, खद्योत प्रकाशा, खद्योत होता है जुगनू, प्रकाशा प्रकाश, जुगनू के प्रकाश से, कबहू की नलिनी करई विकासा, कबहू की मतलब कब करती है, नलिनी कमल के लिए कहा गया है, कमलिनी के लिए, करई विकासा, विकास होता है उसका खिलना, जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कब खिला करती है। तो सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा, हे दसमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है, कमल कभी खिलता है। अस मन समझू, ऐसा मन में समझ ले, कहती जानकी, जानकी कहती है, खल सुधि नहीं, खल है दुष्ट, सुधि नहीं तुझे खबर नहीं है, रघुबीर बाण की, रघुपति जी के बाणों की तुझे खबर नहीं है क्या। जानकी जी कहती है, अस मन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। तो अपने लिए ऐसा भी मन में समझ ले, रे दुष्ट क्या तुझे श्री रघुबीर जी के बाण की खबर नहीं है। एक बार ये चारों लाइन हम फिर से ले लेंगे। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, अस मन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। हे दसमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से
क्या कभी कमलिनी खिलती है? जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए अपने मन में ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही। सठ, हे पापी, सुने, सुन, हरि आने ही मोही। हरि मीन्स हर लाना, आने ही मोही। अकेले में मुझे तू हर के लेके आया है। मीन्स जिस समय तू आया था मैं अकेली थी और तू मुझे अकेले में सोने में हर के मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ लेके आ गया। अधम नीलज, तू नीच है, नीलज, निर्लज है, लाज नहीं तो ही, क्या तुझे शर्म नहीं आती? सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज, लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आपू ही सुनी खद्योत सम। आपू ही मीन्स अपने आप को सुनी, सुनकर, किसके समान? खद्योत सम। खद्योत मीन्स जुगनू के समान। जुगनू वो होता है जो कि रात के समय जो छोटे छोटे से जो लाइट जैसे नहीं चमकते, छोटे छोटे से जीव, उन्हें जुगनू कहते हैं, जिनकी बहुत ही क्षणिक सी लाइट होती है। राम ही भानु समान, और श्री रामचंद्र जी को भानु, सूर्य के समान समझकर, सूर्य भगवान जो कि पूरी धरती को, सभी को प्रकाश देते हैं, उजाला देते हैं, उनके समान श्री रामचंद्र जी को सुनकर और अपने आप को जुगनू के समान सुनकर, परुष बचन, कठोर बचन सुनी, सुनकर, काढ़ी असी, असी होता है तलवार, काढ़ी निकालना, तलवार को निकालकर, बोला अति खिसियान। अति खिसियान मतलब अत्यंत गुस्से में भर के बोला। आपू ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना। सीता ते, तुमने, मम मेरा, कृत किया है अपमान। हे सीते, तुमने मेरा अपमान किया है। कटि हहु मीन्स काट दूंगा, तव सिर, तुम्हारा सिर, कठिन कृपाना, कठिन, इस कठिन कृपाना तलवार, इस कठिन तलवार से मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। नाहित सपदी, नहीं तो सपदी, अब भी, मानु मम बानी, मेरी बात मान जाओ। सुमुखी होती नत जीवन हानि, हे सुमुखी होती नत, नहीं होगी, क्या नहीं होगी? जीवन हानि, तुम्हारे जीवन की हानि नहीं होगी। सीता ते मम कृत अपमाना, कठि हऊ सब तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम, श्याम रंग के लिए बोला गया है। सरोज, सरोज कमल, दाम सम सुंदर, कमल की माला के समान सुंदर। प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, प्रभु भुज, प्रभु की भुजा, करी, करी होता है हाथी, कर सूंड, हाथी की सूंड, सम दस कंधर, हाथी की सूंड के समान। 10 कंधर जो है यह रावण के लिए बोला गया है। तो सीता जी क्या कहती हैं? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। हाथी की सूंड कैसी होती है? पुष्ट और विशाल। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सो भुज कंठ, भुजा कंठ की, कंठ में, तव असी घोरा, या तो मेरे कंठ में ये वो भुजा ही पड़ेगी या फिर असी गोरा, ऐसी भयानक तलवार ही पड़ेगी। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, सुनु सठ, रे सठ सुन, अस यही, प्रवान, पन मोरा, पन होता है प्रण के लिए, पवान, प्रवान है सच्चे प्रण के लिए, कि ये मेरा सच्चा प्रण है। तो क्या कह रहे हैं माँ सीता? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर, सो भुज कंठ की तव असी गोरा, सुनु सठ अस्त प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, हे रावण, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास, चंद्रहास जो है वो रावण की तलवार है, उसका नाम चंद्रहास है। हरु मम परितापम, हरु हर ले, मम परितापम, मेरी पीड़ा को हर ले, परिताप मेरी पीड़ा,
किसी और के द्वारा जो पीड़ा पहुंचाई जाती है, रावण जो कि माँ सीता को इतना परेशान कर रहा है, तो ये परिताप हो गया। तो हरु मम परितापम, मेरा ये दुख हर ले। कौन हर ले? चंद्रहास। हे तलवार, ये तलवार जो कि रावण को भगवान शिवजी ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर दी थी, तो हे चंद्रहास तू मेरा ये दुख हर ले। रघुपति विरह अनल संजातम, रघुपति विरह, रघुपति से जो विरह है, विरह की पीड़ा है, अनल संजातम, अनल होता है अग्नि, अग्नि से भी भारी जलन करने वाली है, इसे तू हर ले। तो माँ सीता कहती है चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। सीता जी कहते हैं कि हे चंद्रहास तलवार, तू श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को तू हर ले। शीतल निशीत बहसी बर धारा, हे तलवार तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा बड़ी ही ठंडी और तेज है। कह सीता हरू हर ले मम दुख भारा, मेरे इस भारी दुख को तू हर ले, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, सुनत बचन, माँ सीता के वचन सुनकर पुनि पुनः मारन धावा, धावा दौड़ना, मारन मारने के लिए, पुनः मारने के लिए दौड़ना। तो सीता जी के वचन सुनते ही वह कौन? रावण मारने के लिए दौड़ा। मय तनिया, मय तनिया मीन्स पुत्री, मय की पुत्री, मय राक्षसी की पुत्री कही कहती है नीति बुझावा, नीति बुझावा समझाती है। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। कहे सी सकल निशिचरी न बुलाई, तब रावण ने सकल सारी निशिचरी न राक्षसियों को बुलाकर कहा सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई, सीता को बहुविधि बहुत प्रकार से त्रासहु, त्रास होता है भय, जाई दिखलाओ, सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा, कहे से सकल निशिचरी न बोलाई, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महीना भर महु कहा न माना, मेरा कहना नहीं माना, तो मैं मारिबी, तो मैं मार दूंगा, काढ़ी कृपाना, काढ़ी निकालकर कृपाना तलवार, मैं तलवार निकालकर इसे मार दूंगा। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना, यदि महीने भर यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से जो रावण है वो माँ सीता को धमकाता है और किस तरह से माँ सीता निडर होकर एक तिनके की ओट में उन्हें जवाब देती है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि जो त्रिष्टा नाम की राक्षसी है उनका और माँ सीता का संवाद देखेंगे और फिर हनुमान जी माँ सीता से किस प्रकार मिलते हैं, किस तरह से उनकी बातचीत आगे चलती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से हम दोहा, चौपाई और छंद का हिंदी अर्थ करते जाएंगे और उसे समझते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय श्री राम।